बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूं। आज एक बार फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान साहब ने बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग की है। कई जजेस तब्दील हुए हैं और इनमें वो जजेस भी तब्दील हुए हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट नौयत के केसेस सुन रहे थे। मिसाल के तौर पर सैयद फ़हीमुल हसन शाह साहब को तब्दील किया गया है जो कि सिविल जज थे और ये जाती उमरा राजी केस सुन रहे थे जिसके बारे में हुकूमत का दावा है कि ये हुकूमत की ज़मीन पर जाती उमरा महल बना हुआ है। साबिर हुसैन डार साहब को तब्दील किया गया है जो कि जावेद लतीफ़ साहब का केस सुन रहे थे मॉडल टाउन कचहरी में। वाजिद मिनहाज साहब भी तब्दील हो गए हैं जिन्होंने जावेद लतीफ़ की ज़मानत कैंसिल की थी और वो गिरफ्तार हो गए थे। और फिर राय मोहम्मद खान साहब को तब्दील किया गया है। ये एलडीए की अपीलें सुन रहे थे खोखर बरादरान के स्टे के खिलाफ। और इसी तरह से अमीर मोहम्मद खान साहब को भी तब्दील किया गया है कि जो कि जहांगीर तरीन साहब की अबूरी ज़मानतें सुन रहे थे और इनको फैसलाबाद भेज दिया गया है। मैं ये बताने से पहले कि इन ट्रांसफरों की वजह से केसेस पर क्या इंपैक्ट आता है और फिर जब आउट ऑफ टर्न पोस्टिंग्स होती है, मिसाल के तौर पर इनमें से कई जजेस ऐसे हैं जो 5 माह पहले सिर्फ आए थे, 3 माह पहले आए थे और 3 माह के अंदर अंदर उनके, हालांकि वो 3 साल के लिए अपॉइंट हुए हैं लेकिन 3 माह के अंदर अंदर उनका ट्रांसफर हो गया। अब इस तरह की ट्रांसफर से क्या मसला होता है ये बताने से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं। मिसाल के तौर पर कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले आपको याद होगा कि कुछ ट्रांसफर हुई थी नैब कोर्ट से और इसी तरह से दीगर कोर्ट से भी। मिसाल के तौर पर उसमें जवादुल हसन साहब को तब्दील किया गया था जिनकी रिटायरमेंट की मुद्दत सिर्फ 4-5 महीने रह गई थी। जवादुल हसन साहब को तब्दील करके जनूबी पंजाब भेज दिया गया था। जवादुल हसन साहब शहबाज शरीफ का केस सुन रहे थे, मनी लॉन्ड्रिंग का, और इसके अलावा उनके पास ख्वाजा आसिफ का आमदन से ज़्यादा सासों का केस भी था और साद रफीक का केस भी इनके पास लगा हुआ था। इनको तब्दील कर दिया गया। फिर अमजद नज़ीर चौधरी साहब को भी तब्दील किया गया। अमजद नज़ीर चौधरी साहब जो है वो रमज़ान शुगर मिल के केस सुन रहे थे और इसके अलावा वो केस सुन रहे थे आशियाना का। अब इन दोनों जजेस के तब्दील होने के बाद अभी तक जहां पर कोई जज अपॉइंट नहीं हुआ, इनकी वजह से जो ट्रायल रुका, इस ट्रांसफर की वजह से उस ट्रायल के रुक जाने का फायदा हाई कोर्ट में मुल्जिमान ने जमानतें लेने की शक्ल में उठाया। यानी ट्रायल रुका तो ये हाई कोर्ट के पास गए और जाकर कहा कि जनाब देखिए हमारा तो ट्रायल ही नहीं हो रहा, इतने हफ्ते या महीने हो गए हैं हमारा ट्रायल नहीं हो रहा, ट्रायल में ताखीर है। अब ट्रायल में ताखीर, अब पता नहीं कब तक दोबारा जजेस अपॉइंट होते हैं, तो आप हमें जमानतें दे दें। और जजेस ने जमानतें देते हुए इस नुक्ते को हाईलाइट किया और कहा कि ट्रायल ताखीर का शिकार है। तो देखिए वहां पर जो ट्रांसफर्स हुई और वो भी मुद्दत से पहले ट्रांसफर हुई थी, उन ट्रांसफरों के होने से ट्रायल रुक गया और ट्रायल रुकने का फायदा मुल्जिमान ने उठाया। अच्छा, फिर उसी वक्त एक और जज तब्दील हुए थे जिनका नाम था शाकिर हसन साहब जो कि ANF के जज थे और शाकिर हसन साहब राना सनाउल्लाह साहब को मनशियात का केस सुन रहे थे। अब जिस दिन उन्होंने कहा था कि लाजमी फर्द जुर्मायत करूंगा मैं, राना सनाउल्लाह साहब पेश हों, उस दिन उनकी ट्रांसफर हो गई इत्तफाक से। उसके बाद से लेकर अब तक केस रुका हुआ है और राना सनाउल्लाह साहब पर फर्द जुर्मायत नहीं हो सकी, 2.5-3 महीने होने को है। तो और फिर अकमल खान साहब फवाद हसन फवाद साहब का केस सुन रहे थे नैब कोर्ट में, ये भी तब्दील हो गए थे। इन जजेस की जगह पर दूसरे जजेस अभी तक अपॉइंट नहीं हुए और अभी मुस्तकबिल करीब में यानी अगले 1-8 हफ्ते के अंदर अपॉइंट होते हुए नजर भी नहीं आ रहे, क्योंकि जो नाम गए थे लॉ मिनिस्ट्री के पास, लाहौर हाई कोर्ट ने भेजे थे, वो रिजेक्ट हो गए हैं। अब दोबारा नाम जाएंगे और फिर एक प्रोसेस लगेगा। तो आप देखिए क्या होता है। होता यह है कि इन अफराद की ट्रांसफर के बाद ट्रायल रुक जाने से मुल्जिमान को फायदा हुआ। अब यहां पर आ जाए आप इन केसेस में। अब जरा इन जजेस की बात करें जो आज ट्रांसफर हुए हैं। सैयद फ़हीमुल हसन साहब हैं, ये सिविल जज हैं, ये रहीम यार खान भिजवा दिए गए हैं। ये सिर्फ 5 महीने पहले ननकाना से यहां पर ट्रांसफर होकर आए थे और इनके पास जाती उमरा राजी केस लगा हुआ है। इन्होंने नोटिस दिए हुए हैं फरीकैन को कि फरीकैन अपना जवाब जमा कराएं। अगरचे ये अलग मसला है, इस पर मैं पहले भी थोड़ी सी बात कर चुका हूं और फिर किसी दिन तफसील से भी करूंगा कि खुद हुकूमती इदारे जो हैं वो अपना टाइम पे जवाब जमा नहीं करा रहे। खैर, सैयद फ़हीमुल हसन साहब जो हैं ये सुन रहे थे इस मामले को। अब उन्होंने अगली तारीख दी है, गालिबन 9 तारीख या 6 जून की तारीख दी है। कल इनके पास केस लगा हुआ था 26 तारीख को। अच्छा, अब जब इनकी जगह पर नए जज आएंगे, एक तो ये पता नहीं है कि नए जज कब आएंगे। पहले मैंने आपको बताया 3 महीने हो गए नए जज अपॉइंट नहीं हुए और वहां पर ड्यूटी जज जो है नई तारीख देते हैं। शहबाज शरीफ साहब को नई तारीख मिल जाती है, महीने की तारीख अब मिल रही है क्योंकि जजेस ही नहीं है। अब यहां पर जो है ये फ़हीमुल हसन शाह साहब को रिप्लेस करने के लिए जज पता नहीं कब आएंगे। अच्छा, फिर अगर आ भी जाते हैं तो आने के बाद जाहिर है वो फाइल पढ़ेंगे, वो टाइम मांगेंगे, वो लंबी तारीख देंगे और फिर इस दौरान एक गैप पैदा हो गया होगा और केसेस का भी।
उन केसेस को भी जो है उनका भी एक रश पैदा हो जाएगा। तो उसके नतीजे में फिर क्या होगा कि लंबी तारीखें पड़ेंगी, मामला इल्तवा में चला जाएगा। अच्छा, साबिर हुसैन डार साहब जो कि सीनियर जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे मॉडल टाउन में, ये इनको कैंट कचहरी भेज दिया गया, यानी मॉडल टाउन से उठा के इनको कैंट कचहरी में भेज दिया। अब ये जावेद लतीफ़ साहब का केस सुन रहे थे। जावेद लतीफ़ साहब का जो मामला है, इसमें इन्होंने जिस्मानी रिमांड दिया, और खैर जुडिशियल रिमांड जिस दिन देना था उस दिन ये मौजूद नहीं थे, छुट्टी पर थे, तो किसी और जज ने जुडिशियल किया उनको। अब ये जावेद लतीफ़ साहब का सारा मामला इनके इल्म में था, पूरी फाइल इनके इल्म में थी। अब ये जो हैं कल इन्होंने समाअत भी की जेल में। आप जानते हैं जावेद लतीफ़ साहब को वीडियो लिंक के जरिए से कल 5 बजे हेयरिंग हुई थी शाम में, वीडियो लिंक के जरिए से। और वीडियो लिंक के जरिए से जब हेयरिंग हुई तो उसमें बहुत ज़्यादा शोर शराबा किया गया उनके कारकुनों की तरफ से, और तोड़ फोड़ की गई, टायर जला दिए गए कि जावेद लतीफ़ को पेश क्यों नहीं किया गया। हालांकि ये तो उनकी फेवर में जाता है कि वो कोविड से बचे रहें, रश में ना आए, लोगों से के भीड़ में ना आए, और अपनी बात जो है वो कह दें। और वैसे भी सिर्फ तारीख ही पढ़नी थी, क्योंकि अभी चालान उनका पेश नहीं हुआ, तो इस वजह से उनको कल अदालत में पेश नहीं किया गया, कचहरी में पेश नहीं किया गया। तो जावेद लतीफ़ साहब ने उस पर अपना प्रोटेस्ट भी किया, और उनके हामियों ने भी, कि उनको वहां पर पेश क्यों नहीं किया गया। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है। जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो सिर्फ इसलिए शोर मचा रहे हैं कि जब वो बाहर निकलते हैं, यहाँ आते हैं, तो कुछ लोगों से मुलाकात हो जाती है, कारकुनों से, कोई लीडर आ जाए उससे मुलाकात हो जाती है, तो ये मौका उनके पास जो है वो चांस मिस हो गया। अच्छा, अब मैं वापस आता हूं अपने मौजू पर कि इनके ट्रांसफर हो गई है। अब इनकी जगह कोई और जज अपॉइंट होंगे। जब जज अपॉइंट होंगे तो अगेन वही होगा कि फिर 2-4 तारीखें तो समझने में केस को गुजर जाती हैं। अच्छा, वाजिद मिन्हाज साहब को भी इसमें तब्दील किया गया, जो एडिशनल सेशन जज थे, और सिर्फ 6 महीने पहले ये कसूर से ट्रांसफर होकर लाहौर आए थे, और फिर इनके ट्रांसफर हो गई है। हालांकि इनकी ट्रांसफर की जो मुद्दत है वो 2.5 साल है, यानी 2.5 साल के लिए अपॉइंट हुए थे। अच्छा, अब ये वो जज हैं जिन्होंने जावेद लतीफ़ साहब की अबूरी ज़मानत कैंसिल की थी, तो इनको सगिया पुल से गिरफ्तार कर लिया गया था, हमने आपको उस दिन बताया भी था। तो वाजिद मिन्हाज साहब जो हैं इनको भी तब्दील कर दिया गया है, और इनको कहा गया कि लाहौर हाईकोर्ट रिपोर्ट करें। फिर राय मोहम्मद खान साहब हैं, ये एडिशनल सेशन जज है, और इनको लाहौर से मरी पोस्ट कर दिया गया। ये लाहौर से मरी गए हैं, ये LDA की अपीलें सुन रहे थे। ये क्या मामला था, खोकर बरादरान ने स्टे ऑर्डर ले रखा कि जी हमारी ज़मीन को, हमारे महल को गिराया ना जाए। तो जब ये इन्होंने ये स्टे ऑर्डर लिया तो स्टे के खिलाफ LDA अपील में चली गई। अब अपील जिस जज के पास लगी हुई थी वो राय मोहम्मद खान साहब हैं, जो कि एडिशनल सेशन जज थे। इनको भी तब्दील कर दिया गया, इनको लाहौर से मरी भेज दिया गया। अब ये मामला भी अब ये नहीं पता कि ये जज कब अपॉइंट होते हैं, लेकिन जब तक अपॉइंट नहीं होते तब तक तो कम अज कम जो है वो इनको खोखर बरादरान को एक रिलीफ मिल गया, खुश हो गए होंगे कि चलो जान छूटी, जब तक जज नहीं आता तब तक जो है वो हम इसको लटकाते हैं मामले को। अच्छा, एक मामला और बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बैंकिंग कोर्ट के हवाले से है। लाहौर में 2 बैंकिंग जराइम की कोर्ट्स हैं। एक के जज जो हैं वो मुनीर अहमद जोया साहब थे, और एक अमीर मोहम्मद खान साहब। मुनीर अहमद जोया साहब हैं, इनको रिटायर हुए तकरीबन 1.5 महीना हो गया, और 1.5 महीने के बाद भी अभी तक कोई जज यहां पर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाहौर में बैंकिंग जराइम कोर्ट में सिर्फ एक जज जो है वो केसों की समाअत कर रहे थे, वो थे अमीर मोहम्मद खान, जो कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की हैसियत रखते हैं। अब अमीर मोहम्मद खान साहब को भी आज तब्दील कर दिया गया है, इनको भी ट्रांसफर कर दिया गया, और इनको भेज दिया है फैसलाबाद। अच्छा नहीं, माफ कीजिएगा, इनको आज ट्रांसफर नहीं किया गया, इनको 19 मई को ट्रांसफर किया गया था, जिस दिन जहांगीर तरीन साहब की आखिरी समाअत हुई थी, और 31 तारीख पड़ी थी। उसी दिन, जिस दिन जहांगीर तरीन साहब की आखिरी समाअत हुई थी 19 तारीख को, उसी दिन इनको ट्रांसफर कर दिया गया था। अच्छा, अब जो अमीर मोहम्मद खान साहब की ट्रांसफर करने के बाद, मुनीर अहमद जोया साहब के रिटायर हो जाने के बाद, अब लाहौर में बैंकिंग जराइम कोर्ट का कोई जज नहीं है। अब 31 तारीख को जहांगीर तरीन साहब की समाअत है, तो उस वक्त कोई रीडर वगैरह जो हैं वो कोई नई तारीख डाल देंगे, और शायद लंबी डाल दें, क्योंकि जज तो है नहीं। तो अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि बैंकिंग कोर्ट में जजेस नहीं हैं, नैब कोर्ट में जजेस पूरे नहीं हैं, क्योंकि वहां पर जो है वो 3 महीने पहले जो ट्रांसफर हुई थी वहां पर नए जजेस अपॉइंट नहीं हुए। और फिर मैंने अब आपको बता दिया कि कुछ और इंपॉर्टेंट केसेस के जजेस को भी चीफ जस्टिस कासिम खान साहब ने तब्दील कर दिया। चीफ जस्टिस कासिम खान साहब के बारे में आप जानते हैं, उनको जाने में तकरीबन 1 महीना रह गया, 5 जुलाई शायद उनकी लास्ट डेट है, और उससे पहले जो है वो इन्होंने, खैर उनका इख्तियार है, उनके इख्तियार को चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन होता यह है कि जब इस तरह से जब ट्रांसफर्स होती हैं, और फिर ऐसे जजेस जो सिर्फ 3 महीने पहले या 5 महीने पहले यहाँ पोस्ट हो गया, 6 महीने पहले पोस्ट होकर आए हैं,
उनको फिर कहीं नई जगह पर भेजा जाएगा। वहाँ पर जाके जब अब चार्ज लेंगे, वहाँ उन केसेस को समझेंगे तो वहाँ पर भी ताख़ीर होगी और यहाँ पर भी ताख़ीर होगी। तो अगरचे ये जो सवाबदीदी इख्तियार होता है ना, ये सवाबदीदी इख्तियार एक ऐसा इख्तियार होता है जिसके बारे में पूछा तो नहीं जा सकता, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई आर्गूमेंट ज़रूर होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए कि सवाबदीदी इख्तियार क्यों इस्तेमाल किया गया, क्या ज़रूरत पड़ी थी कि इतने बड़े पैमाने पर जजेस को तब्दील कर दिया जाए और इनकी जगह पर नए जजेस के आने में भी बगैर ताख़ीर हो। तो ये बहरहाल एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट लाहौर हाई कोर्ट में हुई है। लाहौर हाई कोर्ट के मातहत जजेस जो हैं उनकी ट्रांसफ़र का मामला है। अब ये इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो यही है कि इतने इम्पॉर्टेंट केसेस जो हैं उनके जजेस का यानी उन अदालतों का खाली होना और जजेस का वहाँ पर मौजूद ना होना और फिर तारीख़ें पढ़ना और फिर तारीख़ों पर तारीख़ें पढ़ते जाना, ये अदालती निज़ाम इससे मुतासिर होता है और इससे इंसाफ का जो निज़ाम है उसमें ताख़ीर पैदा होती है और एक तरह से वो जो है उसके सही जो तरीक़ाकार है उसमें मुदाखलत एक तरह से हो जाती है, या वो या वक्ती तौर पर आप कह लीजिए कि डीरेल हो जाता है मामला। एनीवे, एक डेवलपमेंट थी और उसके कुछ पहलू थे, वो मैंने आज आपके साथ शेयर कर दिए हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।